हेलो गाइस, मयंक है। सो आज के वीडियो में हम श्री विट्ठल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंढरपुर, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले हैं। सो ये कॉलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे फीस, प्लेसमेंट, कोर्सेस, रिक्रूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1998. It is located in Gopalpur, Pandharpur, which is in Maharashtra. It is affiliated with Solapur University. Accreditation NBA. So जितने भी कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है वो सारे NBA accredited है एंड NAAC ग्रेड जो है वो A+ ग्रेड है, which is a good grade, and college is also ISO certified. सो NBA accreditation है yes फॉर ऑल द प्रोग्राम। जैसा मैंने आपको बोला, एड स्टेटस की बात करें सो अनएडेड कॉलेज है एंड इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज। सो एडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का उसे हेल्प होता है, फाइनेंशियल एड मिलता है, बट सिंस इट इज़ अनएडेड एंड प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर कोई भी फंड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें सो इट हैज़ बिन अचीव्ड ऑटोनॉमस स्टेटस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024। सो 2024 से ये ऑटोनॉमस कॉलेज हो चुका है। एडमिशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो CET या JEE मेन के स्कोर से आपका डिसाइड होगा, राइट। सो जो आपको एडमिशन मिलेगा वो ये दो एग्ज़ाम से मिलेगा, विच इज़ MST CET एंड JEE मेन्स। नो रिलीजियस माइनॉरिटी, तो यहाँ पर कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी आपको इस कॉलेज में देखने नहीं मिलेगा, ना तो कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। सो इट इज़ नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। सो दिस ऑल आर कोर्सेज। अब हम देखते हैं कट ऑफ। सो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब कट ऑफ देखते हैं एंड आपको 2 साल का कट ऑफ देखने मिलेगा, 2024 का कट ऑफ एंड 2025। ग्रीन कलर में जो होगा वो 2025 का कट ऑफ होगा एंड ब्लू जो होगा वो 2024। तो 2 साल का मैं कट ऑफ आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा कि वो जो कोर्स है, जितने भी कोर्सेस है इस कॉलेज में, वो कैसा परफॉर्म किए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, राइट। तो अब हम देखते हैं CSE विच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो 86.8 से 85.1 हो चुका है, ये 1 परसेंटाइल डिक्रीज़ हुआ है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, 75.3 से 75.6 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 81.6 से 79.3 हो चुका है। मैकेनिकल 71.1 से 69.8 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 77.1 है। सो 2024 में इसका आपको कट ऑफ देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज़ अ न्यू कोर्स। सिविल इंजीनियरिंग आपका 67 से 66.4 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कोई भी कोर्स जो है वो इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है कोर्स में। एक्सपेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज़ 75.6.3 परसेंटाइल इंक्रीज देखने मिला है। सो यस, ये डिटेल एनालिसिस है। CSE की अगर हम बात करें, स्लाइड ड्रॉप, राइट, ऑलमोस्ट 2 परसेंटाइल का यहाँ पे डिक्रीज देखने मिला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो है वो स्टेबल है, मार्जिनल राइज है, यहाँ पर कुछ ऐसा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नोटिसेबल ड्रॉप हमें देखने मिला है ENTC में। मैकेनिकल जो है वो उसमें भी स्मॉल डिक्लाइन हुआ है, 1.8 परसेंटाइल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो न्यू कोर्स है तो इसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था 2024 का। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी स्लाइड ड्रॉप है 1.6 परसेंटेज का। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट कट ऑफ गाइस। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी कोर्सेज देखे उसमें कितने कैप सीट्स हैं, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देखते हैं। सो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 108 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। सो कैप सीट्स क्या होता है, जो आप MST CET एग्ज़ाम देते हो एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर कैप राउंड 1, 2 एंड 3, तो जो आपका कैप राउंड के द्वारा एडमिशन होता है वो आपका कैप सीट्स में आता है। एंड ये जो इंस्टीट्यूट सीट्स है ये आपका कॉलेज के ऊपर होता है सीट्स को भरना। सो इसलिए आपने देखा होगा मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन, ये वो सीट्स है, राइट। तो इसमें आपका फ़ीस भी ज़्यादा होगा, डोनेशन भी आपको भरना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है टोटल 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। मैकेनिकल की बात करें 120 सीट्स, कैप सीट्स है 102, इंस्टीट्यूट सीट्स है 18। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 60 सीट्स है, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 24।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट्स यहाँ पर है, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। अब हम देखते हैं फीस इस कॉलेज का। सो फीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड फीस जो है वो मुझे रीजनेबल लगा इस कॉलेज का। सो देखते हैं हम। तो ये कॉलेज जो है आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड करता है, ना कि बीई। एंड फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ओपन में देखें बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दोनों का सेम है, विच इज़ 1,10,000 रुपीज़, एंड दिस वॉज फॉर 25-26। तो अगर आपका इंक्रीज भी होगा तो यू कैन से +5, 1,15,000 के रेंज में ही इंक्रीज होगा जो फीस होगा। एंड ओबीसी की बात करें 82,000 है, एंड फॉर गर्ल इट इज़ 14,000, फॉर वीजेएनटी इट इज़ 14, एंड SC/ST का जो फीस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई गेस नहीं है फीस। सो आई डोंट थिंक सो नहीं होगा, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो होगा भी तो इट विल बी विद इन 5,000 के रेंज में। तो ये था कैटेगरी वाइज फीस गाइस। अब हम देखते हैं रिक्रूटर्स। सो कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में, अब हम वो देखते हैं। सो दिस ऑल आर रिक्रूटर्स गाइस, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, सत्यम कंप्यूटर सर्विस, टेक महिंद्रा, मास्टेक। तो यहाँ पर आपको MNC सर्विस बेस्ड कंपनी भी देखने मिलेंगे। लोकल कंपनीज जो है अराउंड पंढरपुर एंड महाराष्ट्र, जितने भी लोकल कंपनीज है वो भी आपको रिक्रूटर्स एज रिक्रूटर्स देखने मिलेंगे। IMS लर्निंग, KLT, टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यस, दिस ऑल आर रिक्रूटर्स गाइज। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट। सो जो प्लेसमेंट है वो हम डिपार्टमेंट वाइज देखने वाले कि हर एक जो डिपार्टमेंट है, कोर्स है, उसका कितना आपका प्लेसमेंट हुआ है, कितने बच्चे लोग प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखें 2022 और 23, यहाँ पर 23-24 का डेटा जो था वो अवेलेबल नहीं था वेबसाइट पर। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिट जो हुए वो 113 कंपनीज, स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे 675, टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स 602 आया, एंड यहाँ पर 9 LPA जो था वो हाईएस्ट पैकेज था। 21-22 का आप देख सकते हो 10 LPA, एंड यहाँ पर 7 है फॉर 2020 एंड 19। सो यस, ये जो है आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट वाइज भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90% का यहाँ पर प्लेसमेंट रेट है, राइट। मतलब कि अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई करें तो 90 लोगों का तो प्लेसमेंट हो ही रहा है। सो दिस इज प्लेसमेंट डिटेल्स गाइस। एंड अब हम देखते हैं, और जैसे कंपनीज, ये जो प्लेसमेंट डेटा है इट इज़ कंपनीज एंड कितने बच्चे सिलेक्ट हुए वो कंपनी में। तो यहाँ पर देखें जो मास रिक्रूटमेंट हुआ है, यहाँ पर पोसिट सोर्स टेक्नोलॉजीज 12 स्टूडेंट्स लोगों को सिलेक्ट किया है। इसके बाद है भारत फोर्ज विच इज़ 11, एंड यहाँ पर हेक्सावेयर 9, एंड लक्ष्मी हाइड्रोलिक्स 8, एक्वाचेल 2। तो ये सारे कंपनीज है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये और कंपनीज है यहाँ पर, TCS डिजिटल 5 एंड TCS निंजा 36। तो अगर डिजिटल की बात करें तो TCS डिजिटल जो है 7.5 LPA देता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड, कहीं भी कोई भी कॉलेज में आप देखोगे TCS डिजिटल प्रोवाइड 7.5 एंड निंजा प्रोवाइड 3.5। तो ये जो थे वो प्लेसमेंट है गाइस। प्लेसमेंट वाइज गुड, लाइक डेटा अवेलेबल था वेबसाइट पर, बट इट वुड बी नाइस अगर लास्ट ईयर का भी डेटा होता तो। सो यस, दिस वाज प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ वाइज कैसा है कॉलेज। सो नंबर ऑफ क्लासरूम आप देख सकते हो 35, ट्यूटोरियल रूम्स 8 है, लैब्स 45 विच इज़ अ गुड थिंग, वर्कशॉप 2, एडिशनल लैबोरेटरी 1, ड्राइंग हॉल विच इज़ C, CAD सेंटर। आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक करके एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में, जिसमें कि आपको ये रूम का यूज़ होगा विच विल बी CAD सेंटर, सेमिनार हॉल, कंप्यूटर सेंटर, लैंग्वेज लैब। सो और अगर हम यहाँ पर देखें तो एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो PCB, वेक्टर, नेटवर्क एनालाइजर, CSE कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हो सर्वर रूम है यहाँ पर, ड्रोन सेंटर। यस, ये जो थे लैब के फ़ोटोज़ थे। एंड ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है फिटनेस स्पोर्ट्स वाइज, राइट। आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पोर्ट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है, एंड इंडोर फैसिलिटीज़ का भी यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे रेसलिंग, चेस, जिम्नाशियम। सो ये कॉलेज जो है ये काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट्स वाइज, राइट। आपको इंडोर एंड आउटडोर ये दोनों आपको फैसिलिटीज़ दिख जाएगा। एंड ये, और अगर आप देखोगे ऑन कैंपस हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स का आप देख सकते हो, लॉन्ड्री सर्विस फॉर स्टूडेंट, तो हॉस्टल भी अवेलेबल है ये कॉलेज में। सो कंक्लूजन की बात करते गाइस। सो कंक्लूजन मेरे हिसाब से कॉलेज कैसा है, एंड आई थिंक दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड। अगर आप लोकल स्टूडेंट हो जो कि पंढरपुर के आसपास रहते हो, देन मेरा तो जो
लिस्ट होता है कि कॉलेज कैसे डिसाइड करना है, उस पर नंबर 1 जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर आपका परसेंटाइल कम आया है, अगर आपका परसेंटाइल ज़्यादा है एंड इफ़ यू कैन मूव देन डेफिनेटली मूव टू अ गुड कॉलेज, बट परसेंटाइल रेंज अगर आपका मैच कर रहा है आपके लोकल सराउंडिंग में, देन यू शुड टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज ओनली, बिकॉज ट्रैवलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि मुझे पता है मेरा कॉलेज का आना जाना 4 आवर्स हो जाता था टोटल, विच यूज टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, और वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो अगर आप पंढरपुर के आसपास रह रहे हो देन दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड। फीस वाइज भी अगर हम देखें मिनिमल फीस है, इतना ऑलमोस्ट हर कॉलेज आज के टाइम पर मांग रहा है। आई डोंट नो द फीस फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, बट फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो रीजनेबल है। प्लेसमेंट वाइज ऑल्सो दिस कॉलेज इज़ गुड, प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू लोकेशन। पंढरपुर लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है कॉलेज का। सो this college is good guys, and if you have any doubt regarding this college make sure to comment and I will make sure कि आपका जो doubts है वो solve हो। and मिलते हैं अब हम next वीडियो में guys, bye।